जिन अधिकारियों ने और बीमा कंपनी ने ये जो घोटाला किया है उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज किया जाए। सारे डॉक्यूमेंट हमारे पास हैं और उस डॉक्यूमेंट की शिनाख्त की बदौलत हम ये बात कर रहे हैं कि इन्होंने घोटाला किया है और चोरी की, डाका किया। जब तक किसानों के खाते में पैसा नहीं आएगा ये पड़ाव यहीं चलेगा। ये जो किसान है क्षेत्र के वो यहीं रहेंगे, यहीं खाएंगे, यहीं सोएंगे। और अब तो ये लुटेरे हैं, लुटेरों से हम किसी भी हालत में हमारा हक नहीं छोड़ेंगे। दिन की तैयार आज जो जमींदारों है, जो किसान है, ये आके रोड पर बैठ जाएगा तो क्या तो इस देश की जनता खागी और किस तरह इस देश को कल्याण होगा। हाँ जी नमस्कार, हम देखने लग रहे हो झलको हरियाणा। फिलहाल आप मौजूद हाँ लोहारू में उपमंडल अधिकारी कार्यालय पर और एक बराबर में अनिश्चितकालीन धरणो चल रहा है। तो आप आज आया हाँ जो भी उरे बैठे हैं, किसान बैठे हैं, बुजुर्ग बैठे हैं, उन्हें बात करांगा, बुझांगा किस मामले में धरणो चल रहा है, के वह हैं जो किसानों की मुख्य मांग है और क्यों वह अनिश्चितकालीन धरना पर बैठ गया। तो वीडियो में लास्ट तक बना रही हो, सारी जो डिटेल है, कब धरणो शुरू हो, क्यों धरणो शुरू हो, मांग है वह के मांग है, वह सरकार पूरी क्यों कौन कर रही है, वह आप वीडियो के माध्यम से सारी किसानों ने पूछांगा। राम राम जी। राम राम साहब, राम राम। एक बार तो जी आप अपना परिचय बता दो। जी मैं अशोक आर्य एडवोकेट, फसल बीमा क्लेम 2023, खरीफ फसल बीमा क्लेम 2023 आंदोलन समिति के संयोजक मंडल का सदस्य हूँ। तो यो जो अपना धरना चल रहा है तो मैं आपने पूछना चाहूँगा कि एक तो यह बताओ कि कितना दिन इस धरना चलता हो गया। सर ये अनिश्चितकालीन पड़ाव है, पक्का मोर्चा है, यहीं सैकड़ों आदमी अब बैठे हैं, दिन रात यहीं रहते हैं, यहीं भोजन करते हैं, यहीं भजन करते हैं और यहीं विचार विमर्श करते हैं। आज चौथा दिन है और अनिश्चितकालीन इसका कोई समय नहीं है, कब जब तक सरकार चाहेगी तब तक धरना चलेगा। तो जो अपनी जो मुख्य मांग है, जो पूरे धरना देने को जो मुख्य कारण है, वो एक बार मैं आपके पूछना चाहूँगा। पत्रकार महोदय जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल झलको झुंझुनू, बहुत अच्छी बात है कि आप राजस्थान से चल के हमारी समस्या को उठाने आए हैं। आपके चैनल का, आपकी टीम का और आपके सभी दर्शकों का धन्यवाद देता हूँ और ऐसी शुभकामनाएं देता हूँ कि आपका चैनल दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति करे। शुक्रिया जी। साथियों, हमारा धरने का मुख्य हमें कोई शौक नहीं है, सबके सब किसान खेती खड़िए हैं, मैं पैसे से वकील हूँ, भाई जमींदार का बेटा हूँ, लेकिन समस्या ये है कि किसान ने 2000 रुपया, 4000 रुपया सेंट्रल गवर्नमेंट ने और 4000 रुपया हरियाणा सरकार ने 10,000 रुपया प्रति एकड़ का फसल बीमा का प्रीमियम करवाया और उसके बावजूद किसान को 450 करोड़ रुपये लोहारू, जिसमें से अकेले लोहारू का 189 करोड़ रुपया है, दादरी और भिवानी का 450 करोड़ रुपया है। उस 450 करोड़ जो DLMC ने, डिस्ट्रिक्ट लेवल मॉनिटरिंग कमेटी होती है, जिला स्तरीय निगरानी समिति, उसमें DC उस कमेटी का अध्यक्ष होता है और बीमा कंपनी के अधिकारी होते हैं और डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर, ये दोनों अधिकारी, इन्होंने असेसमेंट करके डिक्लेयर कर दिया सन 2024 के 8 अगस्त को कि भी किसानों को उनका जो असेसमेंट हुआ है भिवानी और दादरी किसानों 450 करोड़ रुपया वो दिया जाए, नहीं तो मुकदमा दर्ज किया जाए कंपनी के खिलाफ। एक गांव में 5 खेतों में आप करोप कटिंग करेंगे और उस करोप कटिंग की तकड़ी से तोल करके असेस किया, उससे मल्टीप्लाई 400 करते हैं, 1 हेक्टेयर का आ जाता है और करोप कटिंग के तोलने के बाद ये असेस किया, 3 बार करोप कटिंग होती है कपास की, और तोलने के बाद असेस किया कि इनका इतना नुकसान है। जैसे कि डाणी मनसुख है, डाणी मनसुख का नुकसान असेस करके 1 एकड़ का 26,200 रुपये असेस किया गया। सिंघाणी के किसान हमारे पास हैं, सिंघाणी गांव का 31,000 रुपये प्रति एकड़ का असेस किया गया, दिया जाए। अकेले गांव का 7.25 करोड़ रुपये का नुकसान। इन गांव जुप्पा का 34,000 रुपये प्रति एकड़ का। वो जैसे कोई गाड़ी एक्सीडेंट होगी, गाड़ी एक्सीडेंट होने के बाद असेसमेंट होएगी, सर्वेयर आएगा और वो कहेगा कि इतना नुकसान है, उसमें से 2-4-5% काट के में मिल जाते हैं। उसी तरह किसान का समय छोड़ राशि 40,000 रुपये है, 40 नहीं, किसी को 36, किसी को 35, किसी को 32, लेकिन वो भी नहीं दिया गया। और क्या कह के नहीं दिया गया, यानी कि बीमा कंपनी के पास ऑब्जेक्शन करने का 72 घंटे का टाइम होता है, 3 दिन का, लेकिन बीमा कंपनी ने 72 घंटे में कोई ऑब्जेक्शन नहीं दिया कि किसानों की फसल कम तोल दी गई, और किसान के पास 144 घंटे का, किसान को तो पता ही नहीं बेचारे को कुछ है, वो किसान ने नहीं किया। फिर उसके बाद पत्रकार महोदय क्या हुआ, जब DLMC में और
अधिकारियों ने, दोनों विभाग के अधिकारियों, यूनिवर्सिटीज़ के साइंटिस्ट ने ये डिक्लेयर कर दिया कि इतना नुकसान है और ये इनको बीमा क्लेम दिया जाए। उसके बाद भी 1 हफ्ते का समय होता है बीमा कंपनी को ऑब्जेक्शन करने का, लेकिन बीमा कंपनी ने तब भी नहीं किया क्योंकि कह नहीं सकती। 10 दिन बाद उन्होंने ऑब्जेक्शन किया, और ऑब्जेक्शन भी सर किस बात पे किया कि दादरी जिला में सरसों की हरी कटाई कर दी। अच्छा। अरे मूर्ख, महामूर्ख हो, सोचने की बात यह है फसल बीमा क्लेम खरीफ कपास का है, न कि सरसों का। सरसों तो रबी की फसल है, तो ये क्लियर हो गया। और फिर वो स्टैक में चले गए, और स्टैक में 9 साइंटिस्ट, डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, अधिकारी, बीमा कंपनी 9 अधिकारी होते हैं। 9 में से केवल मात्र 3 अधिकारी पहुंचे। आचार संहिता लगी हुई थी हरियाणा विधानसभा की, आचार संहिता में कोई कागज इधर से उधर नहीं होता। और शनिवार के दिन सारे दफ्तर, आज शनिवार है, उपमंडल अधिकारी कार्यालय, जज और सारे दफ्तर बंद है। शनिवार के दिन उन्होंने ये कार्रवाई की, जबकि एक अधिकारी ने तो ये कह दिया कि ड्यू टू सिविल कोड ऑफ इलेक्शन 2000 असेंबली इलेक्शन 2023 हरियाणा वी कांट प्रोसीड एनी प्रोसीडिंग। लेकिन इसके बावजूद भी इस बातों को ओवर रूल करते हुए उन्होंने, स्टैग ने एक कार्रवाई डाल दी कि भाई चलो ठीक है, सैटेलाइट के नाम पे जो ऑब्जेक्शन आया। अरे भले मानसो, सोचने की बात है, सैटेलाइट कानून में उनके में है, बीमा पॉलिसी जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है उसमें लिखा है पैडी और व्हीट, गेहूं और धान, मतलब चावल और गेहूं 2 ही फसल जिनमें बहाल होती है, उन्हीं की क्रॉप कटिंग और असेसमेंट वहाँ से हो सकती है। यानी कि कपास में तो टिंडे के अंदर सुंडी लग रही नहीं लग रही, गुलाबी सुंडी का नुकसान था, असेसमेंट नहीं कर सकता। और फिर भी असेसमेंट करनी है तो 70-30 की असेसमेंट होगी, यानी 40,000 हैं तो 30,000 तो फिर भी देने ही पड़ेंगे। उन्होंने सबको ओवर रूल करके, और वो ओवर रूल हुआ सरकार की सह की वजह से, तत्कालीन कृषि मंत्री और वित्त मंत्री की सह की वजह से, और अधिकारियों के साझबाज होने की वजह से। इसलिए हमें फिर हमने डॉक्यूमेंट कलेक्ट करने शुरू किए। तो हमारे पास एक डॉक्यूमेंट हम आपको दे देंगे, सारे डॉक्यूमेंट हमारे पास हैं, और उस डॉक्यूमेंट की शिनाख्त की बदौलत हम ये बात कर रहे हैं कि इन्होंने घोटाला किया है और चोरी की, डाका किया है। एक बार थोड़ा सा आप अपना परिचय बता दो जी। मैं पृथ्वी सिंह, किसान मजदूर शोषण मुक्ति मोर्चा का अध्यक्ष जी। तो अंकल, जिस तरह जो चौथा दिन से धरना चालन लग रहे हो अपनों, तो अभी तक नेताओं को और सामाजिक संगठन जो भी हैं अपना लोहारू के आसपास, उनको समर्थन भी मिलो है। तो आपने क्या लगे है कि इस आंदोलन तय, इस धरना तय सरकार जो किते न किते मांग किसाना ही पूरी नहीं करने लग रही है, तो उसको समाधान जो पहले गलना चाहिए तो एक बात गलो नहीं है, तो भविष्य में कितना दिन और इस चीज़ में लग जाएगा, और कितना दिन में किसान भाइयों की जो मांग है वो पूरी हो जाएंगी? जब तक यह नंगड़ सरकार किसानों की मांग पूरी नहीं करेगी तब तक ये धरना महापड़ाव अनिश्चितकालीन है। और हम इन नकली ठगों के पहले भी यानी बिचा चुके हैं। आगे 1 साल तक हमने किसान आंदोलन चलाया दिल्ली में, तो इससे नकली सरकार को झुकना पड़ा। और अब तो ये लुटेरे हैं, लुटेरों से हम किसी भी हालत में हमारा हक नहीं छोड़ेंगे। राम राम। एक बार तो आप अपना परिचय बता दो जी। मैं विजय गुरावा, यहाँ सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और किसान हूँ, लोहारू से जी। तो जिस तरह आज चौथा दिन हो गया इस धरना चलते आने, तो 4 दिन में जो एक राजनीतिक नेता की या फिर लोकल कोई जो नेता है उनकी सपोर्ट जो मिलनी चाहिए थी या होनी चाहिए थी, तो ये बता कोई नेता कोई आया हो चाल के पूछने? देखिए, ये एक किसानों का मुद्दा है, सामूहिक मुद्दा है, तो इसमें क्षेत्र के सारे जो किसान हैं वो बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं, क्योंकि उनका हक खाया गया है। बिल्कुल। और राजनीतिक पार्टियां भी जो हैं वो धरने को समर्थन दे रही हैं। आज ही हमारे पूर्व विधायक और कांग्रेस नेता सोमवीर सिंह जी यहाँ आके गए हैं, और भी सामाजिक संगठन जो हैं वो तन मन धन से इस धरने के साथ हैं। और हमारी मांग है कि जो किसानों का बीमा क्लेम हड़पा गया है वो ब्याज सहित किसानों के खाते में डाला जाए, और जिन अधिकारियों ने और बीमा कंपनी ने ये जो घोटाला किया है उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज किया जाए। तो आगे किस तरह के आपने लगा है कि मतलब इस समस्या को समाधान, जिस तरह अभी थोड़ी देर पहले सर ने बताया था कि कई दिन तक मतलब कई महीना तक वह संघर्ष करने लग रहे हैं, फिलहाल भी आप संघर्ष में मौजूद हो, करने भी लग रहे हो, तो क्या लगा है कि इसको समाधान होगा कि नहीं होगा? इसका समाधान सरकार को करना पड़ेगा,
क्योंकि ये सब ऑन रिकॉर्ड चीज़ें हैं जी। घोटाला जो जिन्होंने करने की मंशा रखी है, पूर्ण रूप से ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड में हैं, वो ऐसे घोटाला नहीं कर पाएंगे। हाँ, समय ज़रूर लगेगा, लेकिन सरकार को झुकना पड़ेगा और किसानों का जो बीमा का क्लेम है वो देना पड़ेगा। तो जिस तरह पीछे लिख रखे है अनिश्चितकालीन महापड़ाव, तो मतलब एक तरह से आप लोगों ने संकल्प ले लियो कि जब तक मांग पूरी नहीं हो इतने अनिश्चितकालीन धरना चालू। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये सत्य है। क्षेत्र के सारे किसानों ने यहाँ महापंचायत भी की थी और 15 दिन का सरकार को समय दिया था। उसके बाद भी रैली की थी और उस रैली में सारी जो मीटिंग हुई है, एक अध्यक्ष मंडल बना है, उस मंडल ने ये निर्णय लिया है सभी के सर्वसहमति से कि जब तक किसानों के खाते में पैसा नहीं आएगा ये पड़ाव यहीं चलेगा। ये जो किसान है क्षेत्र के वो यहीं रहेंगे, यहीं खाएंगे, यहीं सोएंगे। जिस तरह की अपन बात करी है, अध्यक्ष जी तो बात करी है, और भी बड़ा बुजुर्ग था उन्होंने तो बात करी है, जिस उम्र में उन्होंने आराम करना चाहिए करने, उस उम्र में वह पूरा धरना में पूर्णतः आपको समर्थन देने लग रहे हैं, आपका तन मन धन है। और जिस तरह अपन पतो चलो बात करें थे कि खानों भी अड़े, खावे हैं, सोवे भी अड़े हैं, रवे भी अड़े हैं, और सीधो सीधो साफ साफ कहना है कि जब तक किसानों की जो मांग है, किसानों को जो हक है वो उन्हें नहीं मिल जाएगा, अड़े तो वह कितने कौन जा यो जो धरना है, यो जो आंदोलन है वो अनिश्चितकालीन चलता रहेगा। सारा भाई इस वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करियो और कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइयो कि जो किसान भाई उरे बैठे हैं, किसान जितना भी बुजुर्ग हैं, पीछे युवा साथी भी बैठे हैं, उनको जो संघर्ष है उसमें आपकी क्या राय है और किस तरह का किसान जो है वो आपको हक मिल सका है। क्योंकि किसी सियाना आदमी ने, किसी बड़ा बुजुर्ग ने कही है, भारत की जो आत्मा है वो गाँव में निवास करे है, और गाँव में विवाह क्यों करे है? क्योंकि जमींदारत है बहुत ज़्यादा, जो भारत की पॉपुलेशन है वह जमींदारत है उठ के आगे आई है कितने कितने, और आज जो जमींदारों है वो किसान है, ये आके न्यू रोड पर बैठ जाएगा तो क्या तो इस देश की जनता खागी और किस तरह इस देश को कल्याण होगा। धन्यवाद।